दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों कल्पना कीजिए आप नौकरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिखने जाते हैं और उसमें आपके पूरे नंबर आते हैं, फिर भी आपकी नौकरी नहीं लगती। क्यों? हैरान हो गए ना? अरे हमारे भारत देश में इस तरह के अजूबे होते हैं। अब ये क्या गोलमाल है, ये तो आपको पता चलेगा। उसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों लोग सोशल मीडिया पर मोदी रोजगार दो के नारे लगाने में जुटे हैं और आखिर स्टूडेंट से लेकर टीचर तक क्यों सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप हमारी वीडियो को देखिए ही, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तब तो आप हमारी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद आपको देश का असली सच पता चल जाएगा। तो दोस्तों बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ ये हैरान करने वाली वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो सरकारी नौकरियों के अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और इसका सबसे मेजर एग्जाम सीजीएल है, जिसमें ग्रेजुएट होने के बाद हर साल लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, ये सोचकर कि इसे पूरा करने के बाद उनके हाथ में एक सम्मानित सरकारी नौकरी होगी। अब दोस्तों एसएससी एग्जाम्स में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इस बार जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दोस्तों इस समय की दिक्कत पर बात एसएससी सीजीएल टायर 2 के एग्जाम 2020 के 15, 16 और 18 नवंबर को कराए गए, और इन एग्जाम्स के रिजल्ट 19 फरवरी 2021 को डिक्लेयर किए गए। तभी से ये मोदी रोजगार दो वाला हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, जहां स्टूडेंट्स का ये कहना है कि एग्जाम के मार्क्स देने में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। अब ये गड़बड़ क्या है, जरा इसको भी समझ लीजिए। दोस्तों जाहिर सी बात है 3 अलग अलग दिन पेपर हुए, तो तीनों दिन पेपर के क्वेश्चन भी अलग अलग होंगे, क्योंकि 15 तारीख को पेपर देने वाला इंसान 18 या 16 तारीख को पेपर देने वाले इंसान को क्वेश्चन बता सकता है, और ये सब ना हो इसीलिए तीनों दिन पेपर अलग अलग सेट किए जाते हैं। और जब पेपर अलग अलग होते हैं तो उसमें आने वाले क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल भी अलग होता है, जहां कई बार किसी दिन पेपर के क्वेश्चन बहुत ही कठिन आ जाते हैं तो किसी दिन सवाल आसान आ जाते हैं, जिस वजह से बच्चों को इस चीज का एडवांटेज ना हो, इसलिए सरकार ने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाना शुरू कर दिया। अब इसमें यह होता है कि मान लीजिए 15 तारीख को हुआ पेपर आसान है, और उसमें जितने भी बच्चे हैं उन सभी के मार्क्स का अगर एवरेज निकाला जाए तो 200 में से 120 निकल रहा है। वहीं 16 तारीख वाला पेपर थोड़ा कठिन था, इसलिए सभी बच्चों के मार्क्स का एवरेज 200 में से 100 निकल रहा था। यही कारण है कि सरल क्वेश्चन पेपर हल करने वाले बच्चों के मार्क्स से 10 नंबर घटा दिया जाता है, और कठिन पेपर हल करने वाले बच्चों के मार्क्स में 10 नंबर जोड़कर उनके मार्क्स सेट किए जाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गोलमाल होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरल पेपर करने वाले ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो 200 में से 190 या 180 मार्क्स भी लाए होंगे, जिसमें से इस चीज का पता चलता है कि वो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, और ऐसे बच्चों के अगर 10 नंबर काटे जाएं तो उनके साथ सिवाय नाइंसाफी के और कुछ नहीं है। और ये तो हम केवल 10 नंबर की बात कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में बच्चों के कई नंबर कट जाते हैं, और कठिन पेपर देने वाले कई बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बिना ज्यादा मेहनत किए ही उनकी नौकरी लग जाती है। और ऐसा ही इस साल बच्चों के साथ हुआ, जहां बच्चों ने पूरी मेहनत करके पढ़ाई भी की और नंबर भी लाए। लेकिन ऐसे भी कुछ बच्चे थे जिनके सभी सवाल सही हुए, फिर भी सरल पेपर हल करने की वजह से उनके मार्क्स कट गए और उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। यही कारण है कि बच्चे अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। वैसे गुस्सा दिखाने का अकेला कारण यही नहीं है, क्योंकि एसएससी को लेकर बच्चों के मन में बहुत शिकायतें हैं, जहां बच्चे ये भी कहते हैं कि एसएससी का पेपर तो हो जाता है लेकिन उसके रिजल्ट ही नहीं आते। अब जैसे कि एसएससी का एक पेपर 2018 में हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जिस वजह से बच्चों को टेंशन में आकर दोबारा से पेपर देने पड़ते हैं। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों, कितने दुर्भाग्य की बात है जिस देश में पिज्जा 10 मिनट में आ जाता है, लेकिन बच्चों का भविष्य तय करने वाला एग्जाम के रिजल्ट साल भर लटकते रहते हैं। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, एसएससी को लेकर बच्चे ये भी शिकायत करते हैं कि इसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं है, यानी कि अगर 10,000 वैकेंसी है और कोई बच्चा अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो किसी कारण से नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाते, तो उसकी जगह दूसरे बच्चे को भी नौकरी नहीं मिलती। साथ ही एसएससी में करप्शन इतना होता है कि क्या ही बताएं। मतलब अगर किसी बच्चों के एग्जाम में किसी सवाल पर डाउट होता है तो वो इसे चेक करवाना चाहता है,
तो हर सवाल के लिए 100 रुपए देने पड़ते हैं। अब आप सोच लीजिए, लाखों में स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और अगर 5-10% भी बच्चे सवालों को सही करवाने के लिए पैसे देते हैं तो एसएससी कितने सारे पैसे कमा लेता होगा। मतलब अब तो इस काम को इन लोगों ने धंधा बनाकर रख दिया है। और ऊपर से जहां सरकार को वैकेंसी बढ़ानी चाहिए, वहीं साल दर साल वैकेंसी घटती जा रही है। मतलब यहाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं, माँ बाप गुस्सा कर रहे हैं कि इसकी नौकरी नहीं लग रही। वहीं सरकार को कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कान में रुई डालकर बैठी है, क्योंकि उससे हमारे देश के नौजवानों से तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर होता तो सबसे पहले नौकरी के प्रबंध कराए जाते, जो इस समय बिल्कुल भी नहीं हो रहे। इसलिए दोस्तों, अगर देश को सुधारना है और बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या को पूरी तरह से हटाना है तो इन चीजों के खिलाफ हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। और अगर जनता सरकार पर प्रेशर नहीं डालेगी तो सरकार वाकई में कुछ नहीं करेगी, क्योंकि अगर सरकार इतनी अच्छी होती तो स्टूडेंट्स और टीचर्स को सड़कों पर उतरना ना पड़ता। बाकी आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।